जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड में हम आज 231 231 231 दोहे के आगे चलेंगे। अब तक हमने जाना कैसे राम का प्रिय भरत हर और राम नाम की सुगंधी फैलाते हुए भागा चला जा रहा है। जब दिखा है ना कि उस पर्वत के ऊपर राम की कुटिया है, तो भाग उठे हैं भरत जी शत्रुघ्न को साथ लेकर, और गुह को, निषाद राज गुह को साथ लेकर तीनों चले हैं, भाग उठे हैं। और हर और भगत जी के शरीर से राम नाम की गूंज जो है चहुं ओर फैल रही है। और उधर जब ये संदेश राम तक पहुंचा है कि भरत आ रहा है, क्योंकि पशु पक्षी भी भाग रहे हैं आगे ही आगे और उस ओर चल रही हैं, और सेना आ रही है, तो पीछे जो है बहुत धूल की आंधी चल रही है। तो राम जी थोड़े संकोचित, थोड़ी सी सोच में पड़ गए कि भरत को तो अब इस समय राज काज संभालना चाहिए था, पिताजी के पास होना चाहिए था वहां पर अयोध्या में। तो भरत क्यों आ रहा है यहाँ पर, सोच रहे हैं। और उनकी सोच को देखकर कैसे लक्ष्मण जी क्रोधित अवस्था में आ गए कि, और कैसे बोल उठे कि आ जाए अगर भरत आ रहा है सेना लेकर। हाँ, और कैसी कैसी बहुत सी उदाहरणें देकर कि ऐसा राजमद में तो ऐसे ऐसे बड़े लोग पड़ गए थे, अगर भरत भी पढ़कर आ रहा है तो आ जाए, मैं आपके साथ उसको देख लूंगा। जब शंकर जी को पुकारते हुए शंकर जी की सौगंध, शंकर जी का नाम लेकर ये पुकार लगाई है लखन लाल जी ने, तो आकाश शंकर जी आ गए हैं। आकाशवाणी हो उठी है, शंका मिटाता है जो वही शंकर है। आकाशवाणी हो उठी कि बिना विचारे कुछ भी मत बोलो लखनलाल जी, कुछ भी मत बोलो। और जब ये आकाशवाणी सुनी है तो राम भी जो है सोच से बाहर आ गए, क्योंकि वो लखनलाल जी बोल रहे हैं, वो तो सुन ही नहीं रहे। तो राम लल्ला ने भी कहा है, लक्ष्मण तूने ये तो ठीक कहा कि राज्य का मद हो जाता है, परंतु अ, वो राजा अलग हैं जिन्होंने साधुओं की सेवा नहीं की, जिन्होंने सत्संग नहीं किया। वही राजा जो है राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। परंतु ये तो भरत है, इसे राज्य का मद नहीं हो सकता। आगे पढ़िए रेणु जी, क्या आगे कहते हैं प्रभु। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे राम, हरे राम, श्री राम राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, श्री राधा कृष्ण हरे हरे। तिमिर तरुण तरन हिमक गली, गगन मगन मक मेघ हिमिले। गोपद जल बूढ़ घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। मसक फूक मक मेरु उड़ाई, कोई न निप मद बरत ही बाई। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि संबंध नहीं भरत समाना। सुगन खीर अवगुण तय जल ताता, मिले रचे पर पंच विदाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। गही गुण पैत जी अवगुण भारी, निज जस जगत कीने उजियारी। कहत भरत गुणशील सुबाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। सुनि रघुवर बानी विबुध, देखि भरत पर हेत। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो ना होत जग जन्म,
भरत को सकल धर्म दूर धरणी धरत को। कभी कुल अगम भरत गुण गाथा को जाने तुम बिन रघुनाथा। लखन राम सिय सुनी सुरबानी अति सुख लयो न जाए बखानी। यहाँ भरत सब सहित सुहाए मंदाकनी पुनीत नहाए। सरित समीप राखी सब लोगा मागी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जैसी रघुराई साथ निषाद नाथ लगुबाई। समुझ मात कर तब सकुचाही करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ उठ जन अनत जाहि तज ठाऊ। मात मते मोह मानि मोह जो कछ करे सो थोर। अग अवगुण क्षम आदरही समुझ आपनी ओर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण मेरे हनुमान किया कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जी। अब प्रभु राम कैसे भरत की प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं, अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, मध्याह्न का सूर्य इतना तेज होता है ना उसको, तो ये कहते हैं कि चाहे अंधकार उसको भी निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर जितने जल में अगत से जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे लखन, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष को अलग अलग कर दिया है। कहते हैं, भरत की उपमा देखो कैसे, कि संसार में तीनों जो ये हमारा संसार है त्रय गुणों से भरपूर है, सत रज तम तीनों गुणों से, और इनमें से कोई एक गुण भी नहीं हो तो संसार नहीं चल सकता। यहाँ पर यही प्रभु कह रहे हैं, परंतु कहते हैं भरत तो ऐसा है कि उसने गुण और दोषों को ही अलग कर दिया है। गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने जस से जगत में उजाला कर दिया है। और ये कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में डूब गए हैं, याद आ गई है भरत की, और उसी के प्रेम में डूब ही गए हैं। श्री रामचंद्र जी की वाणी जो है ऐसी जब प्रेममयी हो गई है, तो देवता भी कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी आपके समान कृपा का धाम और कौन है। और यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कलयुग के लिए अगम भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। क्योंकि जब हम भगत की कथा कहते हैं ना, तो वो भगवान के प्रेम से इतनी प्रेममयी हुई होती है कि उसकी कथा को कहते कहते हम भी उसी प्रेम स्वरूप में खो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि भरत जी की कथा जो है, जो आगे जाकर लोगों के लिए कितनी अच्छी रहेगी, सुनेंगे और भक्ति को जान सकेंगे। और प्रभु से कह रहे हैं, आपके भक्तों की कथा आपके सिवाय कौन जान सकता है। जब ये वाणी सुनी है, देववाणी, लखन लाल जी ने, श्री रामचंद्र जी ने और सीता जी ने, तो कितना ही सुख पाया है जो वर्णन नहीं किया जा सकता। देखो यहाँ पर, लखन राम सिए सुन सुर बानी अति सुख लयो न जाए बखानी। यहाँ पर ये नहीं कहा कि लखन लाल जी तो अभी कह रहे थे कि मैं भरत को देख लूंगा, ऐसे आया है वैसे नहीं। जब ये बात सुनी है ना, तो सबसे ज्यादा सुख सबसे पहले किसका नाम लिया, लखन का, कि उन्हें
इतना सुख लगा है ये वाणी सुनकर, देववाणी सुनकर, कि भरत प्रभु से इतना प्रेम करता है इसीलिए आ रहा है। कोई द्वेष नहीं आया है कि मेरा प्रेम ज्यादा था, जब भरत का नाम क्यों आ रहा है। ये है रामायण। लखन राम सिए सुन सुर बानी, उत सुख लयो न जाए बखान। इतना सुख तीनों को मिला है जब ये देववाणी सुनी है। इधर भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया है, और फिर सबको नदी के समीप ठहराकर वहां से चल दिए हैं श्री सीता जी और रघुनाथ जी की ओर। भरत जी ने रास्ते में सोच रहे हैं कि कैकेयी ने ऐसा सब कुछ किया है, तो सोच सोच कर ना सकुचा रहे हैं। दिल ही दिल में आ रहा है कि मेरी ऐसी ऐसी माता का पुत्र हूं मैं, कैसे जाऊं मैं प्रभु के पास। हम लोग यहाँ पर ना जीवों का, जो जीवात्मा का दिखाया गया है, हम लोग भी तो जब अपने कई बार देखते हैं ना कुकर्मों को, तो सोचते हैं प्रभु आप हमें स्वीकार कर लोगे। हम तो ऐसे कुकर्मी लोग हैं, ऐसे अधर्मी लोग हैं। तो यहाँ पर भरत जी भी यही सोच रहे हैं कि मेरी माता ने ऐसा सब कुछ किया है। सकुचा रहे हैं मन ही मन, कुतर्क कर रहे हैं। ये तर्क नहीं है, कुतर्क है। कुतर्क करते हुए सोच जा चल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो श्री राम लखन और सीता जी मेरा नाम सुनकर उस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी ओर चले जाएं, और ऐसा ना सोच लें वो कि मेरा भी जो है वैसा ही मत था जैसा माँ के साथ मिलकर मैंने ये सब किया है। और फिर थोड़ी देर बाद ये कुतरक आता है। चलते 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 थोड़ी उनकी जो है चाल धीमी हो जाती है। फिर एकदम से कहते हैं नहीं नहीं, वो प्रभु हैं, वो जानते हैं, और मेरे पाप और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। ये सोच रहे हैं। सोच, तर्क वितरक कुतरक सब चल रहे हैं भरत जी के मन में, जब चले हैं मंदाकिनी से प्रभु को मिलने के लिए। और कैसा कैसा हृदय जो है, उसकी अवस्था क्या है, जानते हैं। हाँ जी, पढ़िए रेणु जी आगे। जो परिहर ही मलिन मन जानी, जो सन मान ही सेवक मानी। मोरे सरन राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जन ही। जग जस जब भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण बीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरत मन हुमात कृत खोरी, चलत भक्ति बल धीरज धोरी। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तपत परत उताले उताइल पाऊ। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अल अगति जैसी। देख बरत कर सोच सनेहु, बानिषाद तेहि समय विदेहु। लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनी कहत निषाद। मिटे सोच होए हर्ष, पुनि परिणाम विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीख बन सैल समाजु, मुदित सुदित जन पाई सुनाजु। इति बीति जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित गृह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होए भरत गति तेहि अनुहारी। राम बास बन संपति राजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा। सजीव बिराग विवेक नरेशु, विपिन सुहामन पावन देशु। बट जम नियम शैल रजदानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराहु, रामचरण आश्रित चित चाहु। जीति मोह महिपाल दल,
सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चलते जा रहे हैं, कुतरक चल रहे हैं मन ही मन भरत जी। सोच रहे हैं ठीक है, चाहे मेरा मलिन मन जानकर वो मुझे त्याग दें, चाहे सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। अर्थात मैं तो उनके चरण शरण में ही हूँ। वो तो स्वामी तो मेरे इतने अच्छे हैं, तो दोष तो सब मेरा ही है। और फिर खुद की तुलना कर रहे हैं कि जश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। देखो, मछली को जल से बाहर निकालो तो प्राण त्याग देती है। और ऐसा सोचते सोचते वो चले ही जा रहे हैं। सब अंग जो है संकोच और प्रेम से शिथिल होते हुए होते हैं, चलते जा रहे हैं। फेरत मनो मात मृत कोरी, चलत भक्ति बल धीरज थो। माता की दी हुई बुराई मानो उनको लुटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी जो हैं भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। और तुलसीदास जी यहाँ भरत जी की दशा कैसी बता रहे हैं। कहते हैं, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है ना, तो वैसी ही भरत जी की गति है। कहते हैं, जब जल के प्रवाह चल रहा होता है ना, जब जल का प्रवाह चल रहा होता है, तो भंवरा जो है, जब जल तेज होता है, कभी रुकता है, कभी एकदम से बड़ी जल्दी से तेजी से निकलने लगता है। तो वैसे ही जब जो है भरत जी की भी यही दशा है इस समय, उनकी भी यही दशा है। वो जब माता का सोचते हैं कि मेरी माता ने ऐसा किया है तो प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं, तो रुक जाते हैं उनके कदम, चाल उनकी जो है धीमी हो जाती है। और जब एकदम से प्रभु की याद आती है, प्रभु के स्वभाव का याद आता है, तो चाल और भी तेज हो जाती है। और ऐसे ही भरत जी की दशा है। उनका जब ये ऐसा प्रेम देख रहे हैं ना, कभी धीमे कभी भाग रहे हैं, कभी फिर से धीमे कभी भाग रहे हैं, तो निषाद राज जो है, गुरुजी भी है ना, उनको भी अपने देह की सुध बुध भूल गई, वह भी विदेह हो गई। और एकदम से वहां पर मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सोच विचार कर निषाद राज कहने लगे, सोच मिटेगा हर्ष होगा और फिर अंत में दुख होगा। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी आनंदित हो गए, जैसे कोई भूखा है तो उसको अच्छा अन्न अच्छा भोजन मिल गया हो। जैसे तीनों ताप जो है ना, जैसे इति के भय से दुखी हुई, तीनों तापों तथा क्रूर क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की दशा वैसी हो गई। जब इति हो जाती है ना तीनों तापों की, तो उधर जल इतनी जोर से बरसना शुरू हो जाता है। जब जल बरसता है और चूहे भी उत्पात करने नीचे से निकल आते हैं बाहर, टिड्डियां तोते और सब जो हैं खेतों को खाना शुरू कर देते हैं। और उसी राजा के ऊपर ही कोई दूसरा राजा चढ़ाई कर दे, और इन्हीं सभी उपद्रवों को इति कहते हैं। और ऐसी इति जहां पर हो रही हो वहां से कोई निकले और किसी सुंदर से राज्य में जाकर बस जाए, वैसी ही दशा भरत जी की। देखो कितने दुखी हैं, वहां पर दुखी थे ना, जब पिता का मरण सुना, भ्राता का वनगमन सुना, और वहां से चले हैं, भागे हैं अपने भाई की शरण में, राम की शरण में। और यहाँ पर जब उस
प्रदेश में उस जगह पर पहुंचे हैं कि अब बस मिलन होने ही लगा है और सब और मंगल शकुन होने लगे हैं। तो भरत जी की दशा ऐसी हो गई है जैसे किसी जन्मों जन्मों के भूखे को सुंदर पकवान भरे हुए मिल गए हों। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है जैसे अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुशोभित हो। विवेक जैसे उस राजा का मंत्री है और विवेक जैसे उस सुंदर वन का राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम तथा नियम योद्धा है, पर्वत राजधानी है, शांति और सुबुद्धि दो पवित्र रानियां हैं, और वह श्रेष्ठ राजा राज्य से सब अंगों से पूर्ण है। और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में आनंद है। जय हो। उस वन की दशा का कितना सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। और मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। कल इसको हम अच्छी तरह से जानेंगे कि कैसा उस वन की कैसी अवस्था का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। इसके आगे हम कल चलेंगे। आज यहीं तक रहते हैं। जय श्री राम जी। मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम राम जी, राम राम जी।